पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में बरकत क्यों नहीं होती है? दोस्तों, आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका संपूर्ण फल मुझे मिलता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम उसका कारण आपको बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत वीडियो और नियमों के साथ पर पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1 में है, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के बाद शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार से स्वयं भी आसन पर बैठे। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। नंबर 2 में है, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार में सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके सामने क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करके आशीर्वाद दे देते हैं। नंबर 3 में है, पूजा घर हमेशा घर की ईशान कोण में ही रखना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं होता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित नहीं करना चाहिए और रात्रि के समय अपने पूजा घर के पर्दों को ढक कर रखना चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ों जैसे कि शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग और भगवान शालिग्राम को साफ कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने पर रोज़ पूजा करने के बाद आपको उसका ऐसा नहीं करने पर हर रोज़ पूजा करने के बाद आपको उसका उचित फल नहीं मिल पाता है। नंबर 4 है, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात के समय भगवान सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं होता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख नहीं बजाएं। नंबर 5 में है दोस्तों, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन यह गलत बात है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारा शक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच पाती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, पर अगरबत्ती से पहले दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद ही पूजा पाठ करें, परंतु कभी भी पूजा करते समय सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसलिए हमेशा शुद्ध दीपक और घी का लगा हुआ मिट्टी के दीपक या किसी भी तरह की दीपक का ही इस्तेमाल करें। नंबर 6 में है, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नंगन मूर्तियां ना रखें। देवताओं के लिए वस्त्र लेकर आएं। आजकल बाज़ार में भी
देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, आप चाहे तो बाजार से ला सकते हैं। हमेशा देवताओं की पसंद के अनुसार या फिर सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि होती है। नंबर 7 है, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सबसे पहले हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसे फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। 8, बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सुविधा के, बिना सर ढके पूजा करने से इसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान धार्मिक कार्यों के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं, इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सर जरूर ढक ले। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9 में है, जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए किसी मंदिर में जाएं तो आपको मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले भले कुछ प्रसाद का थोड़ा हिस्सा ही मंदिर में खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नंबर 10 में है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल को स्वयं चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या किसी भी समय दीपक, शंकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने की आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर सॉरी दोस्तों नहीं रखना चाहिए। नंबर 11 है, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती के समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्यदेव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके मस्तक से लगाना चाहिए। इससे आपको पूजा के फल की पूर्ण प्राप्ति होती है। नंबर 12 है, अगर आप किसी खास परियोजना के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके साथ आपने किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उससे उतनी जल्दी पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 13 है, किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। जिन लोगों को यज्ञ प्रति संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह से अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हुआ माना जाता है। नंबर 14 है, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक
कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ रहता है। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे हुए जल से ईश्वर का जल अभिषेक नहीं करें। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं तब आपको यह ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी घर वापस ना आए। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।